हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं लेसन नंबर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हमने अब तक किया कि लैंड ट्रांसपोर्ट किए, वाटर ट्रांसपोर्ट किए। अब हम करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। द एयर ट्रैवल टुडे इज़ द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे कि ये बहुत फास्टेस्ट है, बहुत कंफर्टेबल है और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। प्रेस्टिजियस इसलिए फास्ट, तो आपको पता है कि काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। हम चेन्नई बेंगलुरु अगर जा रहे हैं तो हमें पहले ट्रेन में भी जाते हैं तो 2 दिन 2.5 दिन लगते हैं, बट अगर हम बाय एयर जा रहे हैं तो 2-2.5 घंटे में हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल भी है, जल्दी पहुंच रहे हैं तो कंफर्टेबल है ही। प्रेस्टिजियस क्यों है? प्रेस्टिजियस इसलिए है क्योंकि इसमें किराया बहुत ज़्यादा होता है, तो एक अपर क्लास के लोग ही ज़्यादा इसमें सफ़र कर पाते हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं वो नहीं सफ़र कर पाते। अब क्योंकि कुछ रेट्स में कमी आई है तो मिडिल क्लास भी इसमें सफ़र कर लेती है, इसलिए प्रेस्टीज का इशू माना जाता है कि एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया गया। इट कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, डेयरली डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड आल्सो लॉन्ग ओशन स्ट्रेच विद ग्रेट ईजी। हम कह सकते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग हाई माउंटेनिक एरिया होता है, डेजर्ट होता है, जैसे सहारा डेजर्ट है, या हमारे जो सोल्जर्स रहते हैं लेह लद्दाख में हैं या चाइना बॉर्डर पे ही सोल्जर्स के पास जा रहा है जो भी मटेरियल, वो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। सहारा डेजर्ट में अगर कोई फंस गया है या वहाँ पे कोई है तो वहाँ और कोई व्हीकल इतना ज़्यादा नहीं चल पाएगा। अब तो खैर सहारा डेजर्ट भी बहुत बहुत ठीक ठाक कर दिया गया है। ओके, डेंस फॉरेस्टिक एरिया है जैसे सुंदरवन वगैरह है, वहाँ पे भी अगर जाना है तो एयर मोड बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा ओशन स्ट्रेच कवर करना है तो हम मतलब आप एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट की तरफ देखते हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट आप कहेंगे, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट देखिए ये आपका आया नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट। अगर हम नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, ये वाला अपना नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है, देखिए अब यहाँ पे इस एरिया को अगर आप लोकेट करके देखते हैं तो यहाँ पे ना तो अपने ट्रांसपोर्ट में ट्रेन जा सक रही है, ना यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है क्योंकि हिली एरिया है, हर टाइम बारिश होती रहती है। तो इस एरियाज़ में आप कह सकते हो कि रोड भी ज़्यादा अच्छे से नहीं कवर कर पाते, स्लोपी एरियाज़ होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोई रिवर यहाँ से इतना नहीं जा रही है, बस एक ब्रह्मपुत्र आ रही है, वो भी यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो एक रिवर जा रही है मेजर और उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट भी इसमें नहीं हो पाता। तो यहाँ वाला एरिया जो है इस एरिया के लिए स्पेशली आप कह सकते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसमें एयर ट्रांसपोर्ट को ये भी कह सकते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। एयर ट्रांसपोर्ट को कब नेशनलाइज किया गया था, यानी आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने इसे कब अपने अंडरटेक किया 1953 में। उसके बाद ये फिर से प्राइवेट होता रहा। ठीक है, धीरे धीरे प्राइवेट भी हो गया है, काफ़ी हद तक ये एयर ट्रांसपोर्ट अब प्राइवेट हो चुका है। एक मेजर एयर ट्रांसपोर्ट का नाम इन्होंने बताया है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को। ठीक है, उसके ऑफशोर ऑपरेशंस पे और भी बहुत सारी चीज़ पवन हंस प्रोवाइड करवाता है। जैसे हमारे सोल्जर्स कहीं डिफ़िकल्ट एरिया में हैं, ऐसी डिफ़िकल्ट टेरेन्स में हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, ठीक है, या फिर जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, तो ऐसी जगह पे एयर ट्रांसपोर्ट हमारा जो पवन हंस है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। और एक बात बताऊँ कि जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं यानी चिरापुंजी और ये मेघालय वगैरह, ठीक है, इसमें तो स्पेशल ये क्राइटेरिया है, थोड़ा उसका रेट भी कम कर दिया गया है एयर टिकट्स का, ताकि जो लोअर क्लास के या जिनके पास कम पैसा है वो लोग भी इजीली वहाँ पे सफ़र कर सकें, क्योंकि और कोई साधन ही नहीं है वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हाँ, ये अपना इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट में कम्युनिकेशंस। अच्छा, एयर ट्रांसपोर्ट में हमने एक चीज़ और करनी थी कि अपने जो एयरपोर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। अब इसी वीडियोस में हम एयरपोर्ट को भी कवर कर लेते हैं कि
ये मेजर एयरपोर्ट्स जो हमने, वैसे तो मैं इसकी सीरीज़ बनाऊंगी आपके लिए, मैप सीरीज़, बट फ़िलहाल आप देख लीजिए। ओके, जो मेजर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। अमृतसर में जो देखिएगा, अमृतसर पंजाब में ऊपर कोने पे लगाना अमृतसर। आप लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग भी लगाते हो, ध्यान से लगाया करो, ठीक है। अमृतसर में राजा सांसी एयरपोर्ट है, मतलब अमृतसर में है, एयरपोर्ट का नाम राजा सांसी है, ठीक है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अपना हब कह लो अपने नियर अबाउट, तो रोहतक में नियर अबाउट तो यही है, हम लोग दिल्ली जाते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आपको 2 बताए हैं अब तक। पहला एयरपोर्ट अमृतसर में राजा सांसी, दूसरा बताया दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा देखिएगा, जो हमने सी पोर्ट्स किए थे, उसी में मुंबई में एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी। मुंबई में ही जहाँ सी पोर्ट भी किया था, वहीं पे एयरपोर्ट भी है छत्रपति शिवाजी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, नीचे आ जाइए, नीचे आप करेंगे तिरुवनंतपुरम। ये यहाँ पे आपको दिखेगा, तिरुवनंतपुरम में अपना एयरपोर्ट है और इसका नाम है त्रिवेंद्रम। तिरुवनंतपुरम जगह का नाम है, वहाँ पे जो एयरपोर्ट का नाम है वो त्रिवेंद्रम है, ठीक है। उसके बाद चेन्नई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट हमने वो किया था, सी पोर्ट भी किया था, तो सी पोर्ट भी है चेन्नई में, और चेन्नई में एयरपोर्ट भी है, पर एयरपोर्ट का नाम है मीनमबक्कम, ठीक है। मीनमबक्कम चेन्नई के एयरपोर्ट का नाम है, ध्यान रखिएगा। चेन्नई में ही आपने किया है सी पोर्ट भी, और चेन्नई में ही आप करोगे मीनमबक्कम एयरपोर्ट भी। उसके बाद सेम यहाँ आ जाइए आप हैदराबाद में। अब हैदराबाद ध्यान रखिएगा, अब तेलंगाना में है, ओके। पहले ये हम इसको बोल देते थे ना कि तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के टुकड़े होने के बाद हैदराबाद जो है वो तमिलनाडु, उसमें तेलंगाना में होता है। इसमें राजीव गांधी एयरपोर्ट है, ठीक है। इसका नाम अभी मेंशन नहीं करेगा, हैदराबाद ही करेगा, बट हैदराबाद में है राजीव गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अपना जो एयरपोर्ट नेक्स्ट आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कोलकाता में। कोलकाता में आपको पता है ना, सी पोर्ट भी था, तो कोलकाता में ही क्या है, एयरपोर्ट भी है, और उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ठीक है। कोलकाता में ही सी पोर्ट भी है, कोलकाता में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट भी है। अब देखिए, इस तरफ आपको कोई एयरपोर्ट भी नहीं मिलेगा। यहाँ मेन तो आई थिंक डिब्रूगढ़ वगैरह साइड पे ही, डिब्रूगढ़ में मिलेगा आपको, असम में। सॉरी, अभी हो गया, इसको फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।